दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे एम्पायर की कहानी सुनाने वाला हूँ जिसका डंका यूरोप से लेकर एशिया और अफ्रीका तक बजता था। एक ऐसा एम्पायर जिसके पास सिर्फ तलवार की ताकत ही नहीं बल्कि समंदर की लहरों पर चलने वाले जहाजों से लेकर बाजारों में बिकने वाली हर कीमती चीज तक का कंट्रोल था। सोचिए, एक एम्पायर जो अपने समय में इतना अमीर था कि उनके शहंशाह के हर कपड़े में असली सोना तक लगा होता था, और ये एम्पायर इतना ताकतवर था कि पूरी दुनिया का ट्रेड रूट उनके बिना सोचा भी नहीं जा सकता था। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि कैसे एक मुस्लिम एम्पायर ने अपने आप को दुनिया का सबसे अमीर और ताकतवर एम्पायर बना दिया। और क्या सिर्फ जंग जीतने से वो ताकतवर बने, या फिर उनके ट्रेड और दिमाग ने उन्हें सुनहरे दौर तक पहुंचाया? इस वीडियो को एंड तक देखो, आपको समझ आएगा कि ओटोमन एम्पायर के सुनहरे दौर का असली राज क्या था। दोस्तों, सबसे पहले समझना जरूरी है कि सुनहरे दौर का मतलब क्या है। सुनहरे दौर का मतलब वो वक्त जब एक एम्पायर अपनी सबसे ऊंची हाइट पे होता है, सबसे अमीर, सबसे ताकतवर और दुनिया में सबसे ज्यादा इज्जतदार। ओटोमन एम्पायर का सुनहरा दौर आया 16वीं सदी में, जब सुल्तान सुलेमान द मैग्निफिशिएंट गद्दी पर बैठे। नाम से ही समझ जाओ, मैग्निफिशिएंट यानी शानदार, बेमिसाल। उनके टाइम पर ओटोमन एम्पायर का इलाका 3 कॉन्टिनेंट तक फैल गया था। एशिया का बड़ा हिस्सा, अफ्रीका का नॉर्थ पार्ट और यूरोप का एक बड़ा हिस्सा। मतलब आप सोचिए, एक एम्पायर जिसके पास दुनिया के सबसे बड़े ट्रेड रूट्स थे, वो खुद को सुनहरे दौर में क्यों नहीं कहेगा? दोस्तों, क्या कोई एम्पायर सिर्फ जंग जीतकर अमीर बन सकता है? नहीं, असली पैसा आता है ट्रेड से। ओटोमन एम्पायर का असली मैजिक था उनकी जियोग्राफी, यानी उनकी जगह ही ऐसी थी कि ईस्ट और वेस्ट का पूरा ट्रेड रूट उनके कंट्रोल में आता था। दोस्तों, आपको बता दें कि एशिया के मसाले, रेशम और ज्वेलरी यूरोप में बहुत पसंद किए जाते थे, और यूरोप उन चीजों का बहुत बड़ा खरीदार था। और एशिया और यूरोप के बीच में जो पुल था वो था ओटोमन एम्पायर। सोचिए, एक तरफ इंडिया और चाइना के मसाले और कपड़े और दूसरी तरफ यूरोप के खरीदार, और बीच में बैठा ओटोमन एम्पायर हर एक माल पे टैक्स और ड्यूटी लगाता था, और ये टैक्स उनके लिए सोने की खदान बन गया। दोस्तों, सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां बाजारों में मसाले, कपड़े, सोना, चांदी, कॉफी और रेशम इतनी आम चीज होती थी जैसे आज चॉकलेट और बिस्किट होते हैं। ओटोमन एम्पायर के शहरों में वही सीन था। इस्तांबुल, जो उस वक्त ओटोमन एम्पायर की राजधानी थी, दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल लगता था। हर तरफ से व्यापारी आते, अरब्स, पर्शियंस, यूरोपियंस, इंडियंस, चाइनीज। सुल्तान सुलेमान और उनके बाद के राजाओं के पास इतनी दौलत थी कि उनके महलों के अंदर क्रिस्टल के झूमर लगते थे, उनके कपड़ों में सोने के धागे इस्तेमाल होते थे, और खाने की टेबल पर हर रोज अलग अलग देशों का खाना होता था। और यही वजह थी कि पूरी दुनिया उन्हें इज्जत देती थी और कहीं ना कहीं उनसे जलती भी थी। लेकिन दोस्तों, एक बात याद रखो, सिर्फ ट्रेड से एम्पायर स्ट्रॉन्ग नहीं होता। अगर आर्मी वीक हो तो ट्रेड कभी भी कोलैप्स कर सकता है। ओटोमन एम्पायर ने दोनों चीजें बैलेंस की। उनके पास एक जबरदस्त आर्मी थी जिसका नाम था जानिसारीज। ये स्पेशली ट्रेंड सोल्जर्स होते थे जो मॉडर्न हथियार यूज करते थे, और दूसरी तरफ उनकी समुद्री फौज भी ताकतवर थी। मेडिटेरेनियन सी में उनके जहाज इतने ताकतवर थे कि वेनिस और स्पेन जैसे बड़े पावरफुल देश भी डर जाते थे। सोचिए, एक एम्पायर जो जमीन और समंदर दोनों पे कंट्रोल रखता हो, उसको कौन हरा सकता था? दोस्तों, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि जब एक एम्पायर इतना अमीर हो जाता है तो वो सिर्फ जंगों पे पैसा खर्च करता है या कल्चर पे भी करता है? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ओटोमन एम्पायर के सुनहरे दौर में
आर्किटेक्ट सिनान जैसे लोग आए जिन्होंने दुनिया की सबसे खूबसूरत मस्जिदें बनाईं। साइंस में एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन और मैथ्स पे काम हुआ और कला की फील्ड में कैलीग्राफी, कारपेट बनाना और पेंटिंग बनाना अपने चरम तक पहुंचा। ये सब ओटोमन एम्पायर की दौलत की वजह से मुमकिन हुआ। आज भी अगर आप तुर्की के इस्तांबुल जाओ तो आपको वही हेरिटेज और रिचनेस दिखाई देगी। दोस्तों, अब एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, जब ओटोमन्स अपने सुनहरे दौर में थे तब यूरोप के देश उनके खिलाफ प्लानिंग कर रहे थे, क्योंकि यूरोप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ट्रेड का कंट्रोल। उन्हें हर एक माल के लिए ओटोमन्स को टैक्स देना पड़ता था और इसी वजह से यूरोप के राजा और मर्चेंट्स ने नए ट्रेड रूट्स ढूंढना शुरू किए। यहीं से कोलंबस अमेरिका तक पहुंचा और वास्को डिगामा इंडिया तक। समझ रहे हो, ओटोमन्स का कंट्रोल इतना स्ट्रॉन्ग था कि यूरोप को पूरी दुनिया घूम के नए रास्ते ढूंढना पड़े। दोस्तों सोचिए, एक एम्पायर जो इतना ताकतवर था कि उसने अपने वक्त की दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। लेकिन क्या आपको लगता है कि ओटोमन सिर्फ अपनी जगह की वजह से अमीर बने या उनकी स्ट्रेटेजी भी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सुनहरा दौर हमेशा के लिए नहीं रहता। जब सुल्तान सुलेमान के बाद नए सुल्तान आए तो धीरे धीरे उनकी पॉलिटिक्स कमजोर होने लगी। ट्रेड पे उनका कंट्रोल कम होने लगा क्योंकि यूरोप ने नए रास्ते ढूंढ लिए थे। लेकिन इस वीडियो का फोकस डिक्लाइन पे नहीं है बल्कि सुनहरे दौर पे है, जब एक एम्पायर सिर्फ जंग से नहीं बल्कि ट्रेड, दौलत और कल्चर से दुनिया को हिला देती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी ओटोमन एम्पायर के सुनहरे दौर की। एक ऐसा वक्त जब उनके बाजार में सोना बिकता था, उनकी नेवी समंदर पे राज करती थी और उनकी आर्मी को जमीन पे हराना नामुमकिन था। ये हमें एक सिंपल लेसन सिखाता है कि ताकत सिर्फ तलवार से नहीं आती बल्कि ट्रेड, नॉलेज और कल्चर के बैलेंस से आती है। आपको क्या लगता है, आज की दुनिया में कौन से देश अपने ट्रेड और दौलत से सुपर पावर बने हुए हैं? यूएसए, चाइना या कोई और? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। और हाँ, अगर आपको इतिहास की ये गोल्डन कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आगे और भी ऐसी कहानियां आने वाली हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।